दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं जब कदामरी की यहाँ पर शर्त को पुष्पा यहाँ पर कबूल कर लेने वाली है कि वो जो भी यहाँ पर कहेगी कदामरी तो वो पुष्पा को मानना पड़ेगा कि अगलकर यहाँ पर जो मटका तोड़ने वाला कंपटीशन है उसमें पुष्पा हार गई। लेकिन पुष्पा साथ ये भी कहती है कि कदामरी अगर तू हारी तो तुझे यहाँ पर चोल छोड़कर जाना पड़ेगा। आपको पता है कि कदामरी का वो कितनी करप्ट औरत है और वो यहाँ पर कोई भी दो नंबरी करने से बाज नहीं आएगी। और एक तरफ हमारी पुष्पा इतनी बेवकूफ़ कि सीधा यहाँ पर बात ही मान ली। अब दोस्तों जुगल बोलने वाला है पुष्पा को और कहता है कि ये कैसी बात हो गई पुष्पा, तूने यहाँ पर बात को सही तरीके से सुना भी नहीं और यहाँ पर ना ये देखा कि कदामरी ने उस पेपर में क्या लिखा है और सीधा हाँ कर दी। ये तूने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जुगल मुझे एक बात बता कि अगर मैं यहाँ पर कदामरी को नाना इस बार हराया तो ये तो हमारे गले ही पड़ गई है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये तेरा यहाँ पर पीछा छोड़ दे, क्योंकि तुझे याद ही होगा कि पहले भी इसका जब झूठ सबके सामने आ गया था तो इसने हमको ब्लैकमेल किया है और यहाँ पर दोबारा से जगह बना ही ली। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है कि मम्मी ये बात तू कर रही है, हम तो कदामरी को मुंह भी नहीं लगाते, ये एमी यहाँ पर अपनी टांग फंसा रही है और तू भी ऐसी बेवकूफ़ बन रही है कि इसकी बातों में फंस रही है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा मम्मी तू भी ऐसा कर सकती है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं इस बार कदामरी का इस तरह का यहाँ पर मुंह तोड़ूंगी कि दोबारा हमारी तरफ नहीं आएगी। अब दोस्तों कदामरी तालियां बजाना शुरू कर देने वाली है और कहती है कि वाह पुष्पा तेरे यहाँ पर गरूर को तो मानना ही पड़ेगा। चल ठीक है तेरा गरूर तो मैं यहाँ पर तोड़ के दिखाऊंगी। तू बड़ी अपने आप को यहाँ पर होनहार समझती है ना, तुझे इस तरह का हराऊंगी कि तू यहाँ पर मुंह छुपाने के काबिल हो जाएगी। और जो मेरी बात है ना वो तो तुझे याद है ना कि तुझे माननी पड़ेगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मुझे तो सारा कुछ याद है, बस तू अपनी खैर मना कदामरी, जो मैंने यहाँ पर कहा है ना तुझे वो बात माननी पड़ेगी और अगर मैं भी हारी तो मैं भी यहाँ पर तेरी बात मान लूंगी। अब दोस्तों ये सारा फैसला हो जाने वाला है और सारे चोलवासी कहते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी ना करो, अभी अपने अपने कमरे में चले जाओ, कल की बात कल देखी जाएगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सुमन माथुरे होती हैं उनको पटनागर सर बुलाने वाले हैं। बिल्कुल रात गए। अब दोस्तों सुमन माथुरे आती हैं यहाँ पर पटनागर सर की गाड़ी के पास और जैसे वो यहाँ पर गाड़ी पास आती है तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाने वाली है। अब जब सुमन माथुरे बैठ रही होती है तो पीछे से यहाँ पर गाड़ी में आ गई थी नैना। आपको पता होगा कि नैना को अभी तक इस बात का नहीं पता कि जो सुमन माथुरे वाला केस है वो यहाँ पर झूठा है या फिर सच्चा। वो तो बस इस बात में खुश है कि पुष्पा के प्रोफेसर को सजा मिल रही है। अब दोस्तों जब यहाँ पर सुमन जी बैठती हैं तो वो पटनागर सर उनको कहते हैं कि सुमन मेरी बात ये किस तरह कोर्ट तक पहुंची। तो दोस्तों सुमन कहती है कि मुझे नहीं इस बारे में पता नहीं कोर्ट को आपको किस तरह पता चल गया। तो दोस्तों यहाँ पर अब पटनागर सर कहने वाले हैं कि उस रात मैं गया था सच में तुम्हारी फाइल लेने, लेकिन अगर ये बात किसी को पता चल गई सुमन तो मैं तेरा राज भी खोल दूंगा। याद है ना मैंने तेरा कितना ज़्यादा साथ दिया था प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर नाम लगाने में। लो दोस्तों एक और बात खुल गई, आखिरकार हमें पता ही लग गया कि आखिर उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। वो थे हमारे पटनागर सर और उन्होंने यहाँ पर सुमन माथुरे का इतना ज़्यादा साथ दिया था प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए। तो सुमन माथुरे कहती है कि ठीक है सर मैं आपका कोई भी यहाँ पर राज फाश नहीं करूँगी, बस अगर उन्होंने केस को ज़्यादा खुरेदा। तो दोस्तों पटनागर सर कहते हैं कि जितना मर्जी खुरेद ले वो हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। मैं इस तरह की गेम बनाऊंगा कि वो लोग याद ही रखेंगे। अब दोस्तों जब नैना ये सारा सीन देख रही होती है तो वो सोचती है कि आखिर सुमन माथुरे अंकल से मिलने इतनी रात गए क्यों आई। हो सकता है कि दोस्तों अब नैना यहाँ पर इस केस में पड़ जाए और सुमन माथुरे का सच्चाई सबके सामने ले आए। दूसरी तरफ दोस्तों अब अगले दिन यहाँ पर चोल के अंदर बैठ के सब खाना खा रहे होते हैं। इतनी देर में यहाँ पर जो राशि है वो कहती है कि मम्मी तूने भी क्या किया है, एक उस औरत के साथ यहाँ पर तूने चैलेंज रख लिया है जो कि पहले ही जमाना बदनाम औरत है और अगर उसके साथ खेलेंगे तो सारा कीचड़ हमारे कपड़ों पर भी तो आएगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि बेटा तू इस बात को नहीं समझ रही, ये कदामरी अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझ रही थी और अपने आप में पता नहीं क्या बन रही थी। मैंने सोचा कि इसको इसकी औकात याद करा दूं और वैसे भी इसको मैंने कह दिया कि अगर ये हार जाएगी तो चोल से चली जाएगी। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब कहने वाला है चिराग कि मम्मी अगर तू हार गई तो तुझे पता है तेरी क्या सजा है। तो पुष्पा कहती है कि जो होगा देखा जाएगा। तो चिराग कहता है कि ऐसे नहीं होता मम्मी, बात को समझना पड़ता है, तूने यहाँ पर जज्बात में आकर जल्दी से फैसला तो कर लिया है लेकिन ये तेरी जिंदगी का एक बड़ा फैसला भी तो हो सकता है जो कि यहाँ पर गलत हो जाए, तो तू क्या करेगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जा लिख कर ले चिराग, मैं यहाँ पर कोर्ट के अंदर प्रोफेसर शास्त्री को भी बचाऊंगी और यहाँ पर मैं इस बार ये कदामरी को भी निकलवा कर रहूंगी। जब मैं यहाँ पर कूदी पड़ी हूँ तो मुझे पता है कि हमारी जीत होगी और जो मेरी लड़ाई होती है वो चोलवासियों की भी लड़ाई होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग भी मेरे साथ खड़े हो। अब दोस्तों जब पुष्पा ये बात सुनती है तो यहाँ पर अब कदामरी के रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं और कदामरी सोचने
लगती है कि मुझे किसी भी हाल में यहाँ पर से नहीं हारना। साथ ही बखुदरा कहता है कि पुष्पा मुझे एक बात बता, कदामरी ने कभी अपनी गलती मानी भी है जो इस बार वो यहाँ पर अपनी बात पर पूरा उतरेगी? तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि ये बात सारे चोल वासियों ने सुनी है, अगर यहाँ पर कदामरी अमल नहीं करेगी तो हम इसको धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। और जुगल ये सब मैं तेरे लिए भी कर रही हूँ, तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता है, मेरी बात में ना मोलना। अब दोस्तों यहाँ पर कदामरी सोच रही होती है कि ये पुष्पा ने सच में इस बात बहुत ही बड़ा प्लान नहीं बना लिया, कहीं ये मुझे फंसा कर यहाँ पर निकाल तो नहीं देगी। लेकिन साथ में ही कदामरी कहती है कि मैं वो हूँ जिसको कोई हरा नहीं सकता, मेरे यहाँ पर जो पन्नों में हार वाला लफ्ज ही नहीं लिखा, मैं हमेशा जीतने के लिए बनूंगी और यहाँ पर इस बार मैं पुष्पा को दोबारा से हरा दूंगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो घर में जाकर कुछ यहाँ पर सर्च कर रही होती है। इतनी देर में दिलीप आ जाने वाला है और कहता है कि पुष्पा क्या ढूंढ रही है। तो अब पुष्पा बताने वाली है कि पटनागर सर ने यहाँ पर नाम लगाया है कि प्रोफेसर शास्त्री हमेशा शराब पी कर आती हैं यहाँ पर कॉलेज के अंदर, मैं उसका कुछ सबूत ढूंढ रही हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। वेल दोस्तों अब यहाँ पर दूसरी तरफ में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है जब यहाँ पर ये सारा चैलेंज हो जाएगा। तो दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि वैसे इस बात को तो मानना पड़ेगा कि प्रोफेसर शास्त्री के साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है रोहिणी जी, क्योंकि अगर असूल की बात देखी जाए तो यहाँ पर रोहिणी जी तो प्रोफेसर शास्त्री की पत्नी है और उनको अपने यहाँ पर हस्बैंड का साथ देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर रही और यहाँ पर खास तौर पर चेतावनी भी देती हैं अपने यहाँ पर शोहर को और कहती हैं कि आज तो तुम बच गए और कोर्ट ने यहाँ पर टाइम खत्म कर दिया, वरना मैं तुम्हारा ऐसा यहाँ पर झंडा गाड़ती कि तुम दोबारा आ ही नहीं पाते। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि कोई नहीं रोहिणी, हमेशा सच की जीत होती है और मैं तुझे इस बार ऐसी यहाँ पर मार लगाऊंगा कि दोबारा तू कभी मेरे ऊपर बोलेगी भी नहीं। और मैं इतना भी जानता हूँ कि तू जानबूझकर मेरे साथ लड़ने आई है, हालांकि तेरी और मेरी तो कोई लड़ाई ही नहीं, मेरी तो लड़ाई थी यहाँ पर सुमन माथुरे के साथ और तू उसके साथ जाकर खड़ी हो गई। इस बात का मुझे गुस्सा यहाँ पर पूरी जिंदगी रहेगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे चोल के अंदर एक बहुत ही बढ़िया त्यौहार आने वाला है जिसका नाम है यहाँ पर जन्माष्टमी। और दोस्तों पूरे चोल के अंदर अब हवा उड़ गई होती है कि जन्माष्टमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा खेल खेलेंगे। अब दोस्तों जैसे ही पुष्पा घर आती है तो कदामरी ने तो बहुत ही बड़ी फिल्म ही सुना दी पुष्पा को और पुष्पा का पारा हाई कर दिया। यहाँ पर कदामरी कहती है कि हम यहाँ पर जन्माष्टमी के ऊपर एक मटका फोड़ने वाला कंपटीशन खेलेंगे, पुष्पा क्या तू हिस्सा लेना चाहेगी? तो साथ ही पुष्पा कहते हैं कि मुझे यहाँ पर शौक नहीं है, मैंने खेला तो बहुत है लेकिन तेरे जैसी मक्कार औरत के साथ मैं कभी नहीं खेलना चाहूंगी। तो दोस्तों साथ ही कदामरी कहती है कि लगता पुष्पा तो डर गई है और आपको मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर जो कदामरी है वो बहुत ही बड़ा यहाँ पर अब देने वाली है पुष्पा को और कहती है कि पुष्पा जो तू कहेगी वो यहाँ पर मैं मानूंगी, अगर मैं हार गई तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि तुझे जेल से जाना पड़ेगा और अगर मैं हार गई तो जो तू कहेगी मैं वो यहाँ पर मान लूंगी। तो दोस्तों कदामरी कहती है कि मैं वो तुझे अभी नहीं बताऊंगी बल्कि यहाँ पर एक पेपर के ऊपर लिख कर दे दूंगी, तो खुद ही खोल कर देख लें अगर तुझे समझ में आए, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि चोल से तुझे जाना पड़ेगा। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर गुस्से में आकर हाँ भी कर लेने वाली है। होना क्या था अब जब यहाँ पर बात हो जाती है तो जैसा कि आपने देखा कि अब पुष्पा और यहाँ पर कदामरी का आपस में कंपटीशन होने जा रहा है और जिससे यहाँ पर अंदाज में कदामरी खड़ी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुष्पा यहाँ पर हारने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर पुष्पा जीत गई तो सीधी सीधी कदामरी यहाँ से निकल जाएगी। हो सकता है कि फैंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक ये भी हो, कोई बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कदामरी को निकाल दिया जाए और ये वो वाला यहाँ पर टर्निंग पॉइंट हो कि कदामरी को यहाँ पर से निकाल दिया जाए। वेल ये भी हो सकता है कि इस बार पुष्पा को निकाल के कहानी को लंबा किया जाए। वैसे आप क्या चाहते हैं कि कदामरी को निकाला जाए या फिर पुष्पा को निकाला जाए, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। अगर मैं अपनी राय दूं तो यहाँ पर हो सकता है कि सच में कदामरी का गेट आउट कर दिया जाए और यहाँ पर फैंस को खुश कर दिया जाए और कोई नई स्टोरी लाई जाए जो कि देखकर फैंस और भी ज़्यादा खुश होंगे। फिलहाल ये भी अच्छी थी लेकिन अब यहाँ पर बस आगे स्टोरी भी तो आनी ही चाहिए ना, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।